सो हेलो एवरीवन। सो पिछली जो वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है वहाँ पे बेसिकली मैंने अक्टूबर फर्स्ट वीक की जो रीसेंट न्यूज़ आई है आरबीआई की लेके अबाउट दी परपेचुअल डेब्ट, जो उसके नए रेगुलेशंस आई हैं, जो अमेंडमेंट उसने रेगुलेशन में करी है वो मैंने अपलोड कर दिया है। आफ्टर दिस वीडियो में मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक की ही करंट अफेयर को डिस्कस करने वाली हूँ, बट इसमें मैं दो न्यूज़ को डिस्कस करूँगी। ओके, एंड दिस बोथ न्यूज़ आर रिलेटेड टू आरबीआई। ओके, आरबीआई ने सेकेंड जो द फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट आरबीआई इशूड डायरेक्शंस पर्टेनिंग टू स्मॉल बिजनेस लोन अमेंडमेंट एंड गोल्ड लोन एक्सपेंशन। तो जो स्मॉल बिजनेस लोन्स दिए जाते हैं उसके लेके कुछ एक चेंजेस किए गए हैं आरबीआई ने, जिसको हम डिस्कस करेंगे, और गोल्ड लोन की एक्सपेंशन को लेके भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्मॉल बिजनेस लोन के केस में मैं आपको यहाँ पे ये न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल, पहले यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है इस पूरी न्यूज़ में, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ आरबीआई। पिछली न्यूज़ में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई जो एस्टैब्लिश हुआ था वो डेट वाज इन 1935। ओके, तो इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्चुअल चीज़ है जो हो रही है दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज़ दिस, कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को या किसी भी स्मॉल बिजनेस को लोन लेने के लिए बैंक में जाता है, तो बैंक उस लोन पे बता देता है ना कि आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 8% का पड़ेगा या 10% का पड़ेगा, वो चीज़ बैंक बताता है। ओके, तो उस पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट ऑफ लोन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ द बेस रेट, जो सेकंड कंपोनेंट होता है दैट इज़ दिस स्प्रेड रेट। ओके, बेस रेट क्या होता है? बेस रेट होता है जो स्टैंडर्ड रेट जो अप्लाई होता है सारे बोरोवर्स के ऊपर। ओके, इफ़ नहीं समझ में आ रहा है इसके बाद एग्जांपल देखिए एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ओके, स्प्रेड रेट क्या होता है? स्प्रेड रेट एडिशनल परसेंटेज होता है बेस रेट में जो बैंक ऐड करता है अपनी तरफ से। ओके, वो किस बेसिस पे एडिशनल रेट करेगा? वो अगर तो क्रेडिट अच्छा है बंदे का, मतलब अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि मतलब अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि अच्छा मतलब अच्छा जब लोन लेता है तो उसको रिटर्न भी टाइमली कर देता है, अच्छा उसने मेंटेन करके रखा है अपना क्रेडिट स्कोर, तो उस केस में बैंक उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाता है वो कम लगाता है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट जो होता है लोन का उसको कम मिलेगा। पर अगर कोई पर्सन जो है वो बैड करेक्टर का है, वो लोन लेता है बट वो लोन को टाइमली रिटर्न नहीं करता, तो उसका क्रेडिट स्कोर हाई होने की वजह से ओवरऑल देखो स्प्रेड रेट हाई हो गया। स्प्रेड रेट में बेस रेट ऐड करके उसका इंटरेस्ट जो उस बंदे को इंटरेस्ट मिलेगा उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। सो इस बेसिस पे जो बैंक जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के ऊपर बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट स्कोर वो उनको डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है चाहे वो सेम लोन ले। ओके, सो इस वजह से दिस कंपनसेट द बैंक फॉर द रिस्क ऑफ लैंडिंग टू दी पर्टिकुलर बोरोवर। इट मीन्स कि अगर कोई बोरोवर ऐसा है जो टाइमली रिटर्न नहीं करता है लोन, तो उस केस में क्या करेगा? बैंक स्प्रेड रेट बढ़ा देगा। स्प्रेड रेट बढ़ने से उसने जो लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट उसको ज़्यादा वापस देना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी लोन को रीपे कर दूँ। ओके, सो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेन द सेम थिंग विद एन एग्जाम्पल। सो हेयर कम्स दी एग्जाम्पल। मान लीजिए एक स्मॉल बिजनेस है जिसने लोन लिया 2025 में। मान लीजिए बेस रेट जो बैंक ने प्रोवाइड किया दैट वाज 6% और स्प्रेड रेट उसका जो प्रोवाइड किया दैट इज़ 2%। ओके, ये कंसेप्ट है। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 8% हो गया। नाउ आफ्टर गिविंग द लोन बैंक जो है उसने मान लिया कि मैच्योरिटी मान ली कि उसको 3 साल तक रिटर्न करना है, बट आफ्टर 3 ईयर्स मान लीजिए बोरोवर जो होता है उसकी प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाती है, तो अगली बार जब वो बोरोवर उससे लोन लेने के लिए बैंक के पास आएगा तब वो 1.5% परसेंट इंटरेस्ट रखेगा। ओके, स्प्रेड रेट 2% से कम कर देगा क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है। अब अगर बोरोवर जो होता है उसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, एक बार उसने 2% दिया बट टाइमली रिटर्न नहीं किया, तो अगली बार जब वही बोरोवर बैंक से लोन लेने के लिए आएगा तो बैंक क्या करेगा? उसको जो इंटरेस्ट देगा वो 3% देगा, 2 की बजाय, तो ओवरऑल ज़्यादा इंटरेस्ट पे उसको लोन देगा। आरबीआई क्या बोल रही है? आरबीआई ने दिस इज़ द मेन कंसेप्ट
बिहाइंड दी इंटरेस्ट जो कोई भी पर्सन या कोई भी स्मॉल बिजनेस पे करता है ऑन दी लोन, ये कंसेप्ट है। आरबीआई का रोल क्या है? आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, तो आरबीआई ने बोला, ओवरऑल आरबीआई टोल्ड दैट बैंक्स विल रिव्यू एंड चेंज द स्प्रेड चार्ज्ड। ये बैंक्स होते हैं, ये स्प्रेड रेट को चेंज करेंगे जो भी स्मॉल बिजनेस के बोरोअर्स हैं हर 3 साल में। ओके, हर 3 साल में सिर्फ एक ही बार उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए स्प्रेड रेट को चेंज किया जाता है। बट अगर मान लो कोई बहुत ही बुरा पर्सन आ चुका है जो कि लोन रिपे नहीं करता, तो उस केस में 3 साल से पहले भी उस पर्टिकुलर जो स्मॉल बिजनेस है या पर्सन के स्प्रेड रेट को है वो चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज एवरी 3 ईयर्स में ये जो स्प्रेड रेट होता है ये सिर्फ एक ही बार में चेंज किया जा सकता है। सो दैट्स इट अबाउट दिस न्यूज़। ये पहली न्यूज़ है जो आरबीआई ने क्या रूल्स में अमेंडमेंट करी है, दिस रूल्स अबाउट दी स्प्रेड रेट्स अबाउट दी लोन्स गिवन टू दी स्मॉल बिजनेसेस। ओके, नेक्स्ट रूल इज अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द गोल्ड लोन अमेंडमेंट। ओके, इन दिस इन गोल्ड लोन अमेंडमेंट में जो आरबीआई ने रूल्स बनाए उसमें ये बोला है कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि बैंक्स जो थे दे वर जनरली बैड फ्रॉम फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेप्ट एज वर्किंग कैपिटल फॉर ज्वेलर्स। एग्जाम्पल के तौर पे पहले क्या होता था ना कि जैसे कोई लोन लेने जा रहा है बैंक में, तो लोन लेने जा रहा है तो जो लोग सुनार होते हैं जो सोने का ही काम करते हैं, वो उनको रॉ सोना खरीदना है तो उसके लिए बैंक के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आप लोन दे दो, हमें सोना खरीदना है। तो बैंक उनको वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसे लोगों को जिनका काम ही सोने से रिलेटेड है, जो ज्वेलर्स हैं, उनको तो लोन दे रहा था। बट उसी तरीके से जब दूसरी कंपनी जा रही थी बैंक के पास में कि मुझे अगर कोई बैटरी बनानी है, इलेक्ट्रिक कोई बैटरी बनानी है, उसमें मुझे गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, तो उसके लिए गोल्ड खरीदने के लिए लोन दे दो, तो बैंक प्रोवाइड नहीं करता है। बट नाउ दिस प्रोविजन हैज़ बीन एक्सटेंडेड, लेंडर्स आर अलाउड टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल टू एनी बोरोअर यूजिंग गोल्ड एज द रॉ मटेरियल। पहले क्या था, ये वाला लोन गोल्ड से रिलेटेड लोन उसी को दिया जाएगा जो गोल्ड का काम करता है, ज्वेलर्स काम करते हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन अब आरबीआई ने बोल दिया कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें गोल्ड को यूज़ किया जा सकता है रॉ मटेरियल के तौर पे, उस बिजनेस में हम गोल्ड लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अर्लियर अ ज्वेलर मैन्युफैक्चरर कुड बोरो फ्रॉम बैंक एंड बाय गोल्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, बट अ कंपनी मेकिंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूजिंग गोल्ड प्लेटिंग couldn't get the loan for that purpose, but now these both are allowed। तो इस तरीके से हमारे जो बिजनेसेस हैं, ये जो आरबीआई ने नया जो स्टेप लिया है, इस स्टेप से क्या हो रहा है, जो बिजनेसेस हैं जिनमें गोल्ड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जा सकता है, उन सारे बिजनेसेस में ग्रोथ आएगी, अच्छी देखने को मिलेगी। सो बिकॉज दे विल ईजिली गेट दी लोन फ्रॉम दी banks for purchasing the gold as the raw materials। So these are the two news that I have discussed with you in detail। तो बात करते हैं अगर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपको इन न्यूज़ में अगेन जो मैंने पिछली वीडियो में अपने डिस्कस कर रखा है, दैट इज़ अबाउट आरबीआई। पूछ लेंगे गवर्नर कौन है, पूछ लेंगे कि कब ये एस्टाब्लिश हुआ था, आरबीआई एस्टाब्लिश कब हुआ था 1935 में, गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस कर रखा है। आपसे दो चीज़ें जो कंसेप्चुअल इन क्वेश्चंस में बनती है वो ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो किन दो कंपोनेंट से बनता है, बेस रेट और स्प्रेड रेट, और इनकी एक्सप्लेनेशन भी पूछी जा सकती है। और स्प्रेड रेट को लेके आरबीआई की जो रीसेंट डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो यही है कि 3 साल में एक बार चेंज कर सकता है बैंक। ओके, सो दैट्स इट अबाउट बोथ दिस न्यूज़। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन मैं अक्टूबर के ही फर्स्ट वीक की न्यूज़ को एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल विद कंसेप्ट्स। थैंक यू।